आज हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए क्या होता है उससे पहले हमने डीएनए देख लिए हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है, जो क्या होते हैं, बहुत सारे जो अणु होते हैं या एकल श्रृंखला का बना होता है। अब ये एकल श्रृंखला होता है, उसमें अणु तो बहुत सारे होंगे लेकिन श्रृंखलाएं जो होंगे वो एक ही होते हैं। इसके जो पेप्टाइड शर्करा के रूप में राइबोस तथा क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाएंगे? पेंटोस शुगर पाए जाएंगे, राइबोस पाए जाएंगे, और क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें देख लेते हैं हम। इसमें क्षारक पाए जाते हैं। क्या क्षारक पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। इसमें थायमिन नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि इसकी बेस पेयरिंग जो होती है वो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? कोशिका के जो कोशिका द्रव होते हैं, केंद्रक द्रव होता है, राइबोस होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं वहाँ पे आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में ये अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो कोशिकांग होंगे उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आरएनए इकहरे होते हैं या एकल सूत्र वाला होता है, जबकि डीएनए को हमने देखा था कि वो डबल हेलिकल होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये स्वयं के नज़दीक आकर भी आपस में ये कुंडलन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये द्विकुंडलन के समान दिखाई देता है। जैसे रियो वायरस है या कुछ अन्य वायरस है, उसमें भी क्या होता है, आरएनए एक श्रृंखला के रूप में होता है, जो कभी कभी क्या हो जाते हैं, आरएनए जो होता है वो सिकुड़ने के कारण कुछ भागों में छोटी छोटी वक्रीकार रचनाएं बना लेते हैं। ये जो चक्रीकार जो रचनाएं होते हैं वो क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, इसके जो हाइड्रोजन बंध द्वारा ये परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो आरएनए के प्रकार देख लेते हैं तो कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए बोला जाता है। ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, यानी ये राइबोसोम के संरचनात्मक घटक होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं और राइबोसोम के जो संरचनात्मक घटक का काम करते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में आरएनए का प्रकार होता है, क्योंकि यहाँ कुल आरएनए का 80% भाग राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। ये जो होता है वो केंद्रक में निर्मित होता है। राइबोसोम के निर्माण के फलस्वरूप यहाँ आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के क्रम में क्या कर लेते हैं, अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु स्थल तथा 2 क्रमिक अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि जो राइबोसोमल का जब निर्माण होता है राइबोसोम का, तो उस समय आरएनए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर देते हैं, फिर अमीनो अम्ल से संयोजन करते हैं और स्थल और 2 जो क्रमिक अमीनो अम्ल होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण भी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में कि आरएनए की जो कोशिकीय स्थिति होती है, यहाँ जो होता है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव और न्यूक्लियोलस से मिलता है, और जो कोशिका द्रव में मुक्त रूप से ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम के अंदर, क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण कर रहे हैं। ये आरएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। जो पादप वायरस भी होते हैं, आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं पादप वायरस में, जबकि जंतु जो होता है उसमें क्या होते हैं, डीएनए होता है। आगे हम देखते हैं संदेहवाहक आरएनए। संदेहवाहक आरएनए किसको बोला जाएगा? यहाँ जो होता है वो क्या करता है, इसको मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए भी कहा जाता है। ये केंद्रक के आरएनए में आनुवांशिक कोड के रूप में उपस्थित होता है और प्रोटीन के संश्लेषण के समय क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड अणु में व्यवस्थित क्रम में सजने वाली जो अमीनो अम्ल की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। इसमें जो कोशिका का 3 से 5% भाग होता है और यहाँ डीएनए में कोडित सूचना को राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण हेतु पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए इसे संदेशवाहक
आरएनए भी कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? संदेशवाहक आरएनए, क्योंकि ये क्या करता है? संदेश मतलब होता है मैसेज पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये कोडित सूचना को राइबोसोम तक प्रोटीन संश्लेषण पहुंचाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। एमआरएनए जो होता है निम्न उसमें भाग होते हैं, घटक होते हैं, जैसे कि गैप पाया जाता है, नॉन कोडिंग खंड होता है, संभारम भी होता है, खंड होते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जो यहाँ पे यूरेसिल दिख रहा है, ग्वाइनिन है और साइटोसिन है, एडेनिन है। तो यूरेसिल के साथ एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ, और जो साइटोसिन होगा वो क्या होगा? ग्वाइनिन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से ये बेस पेयरिंग में जुड़ा होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का जब हम देखते हैं तो वो डबल हेलिक्स से होता है, लेकिन आरएनए का हम चित्र देखते हैं तो वो क्या होते हैं? सिंगल होता है, एकल हेलिक्स पाया जाता है। और इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो अटैच होते हैं यहाँ पे, और ये क्या होते हैं? राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट होता है, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण करता है और कोडित भी करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें यहाँ पे अगिमन या सोल्यूबल आरएनए या ट्रांसफर सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव में पाया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण के क्रम में कोशिका द्रव से अमीनो अम्लों को ले जाकर क्या कर देता है? राइबोसोम स्थल तक पहुंचा देता है, ठीक है। राइबोसोम स्थल पर पहुंचा देता है, जो एमआरएनए के पास स्थानांतरित होने का कार्य करता है। फिर सबसे जो छोटा आरएनए पाया जाता है उसमें से कुल का कितना होता है? 10 से 20% होता है, जबकि आरएनए कितना होता है? 80% होता है। आरएनए में ये स्व पुनरुक्ति का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए में क्या होते हैं? स्वयं पुनरुक्ति का गुण पाया जाता है। वो खुद में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे डीएनए का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जब डीएनए द्वारा क्या किया जाता है? आरएनए का निर्माण किया जाता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए के निर्माण के समय यदि डीएनए श्रृंखला का एडेनिन क्षारक जो है यूरेसिल क्षारक वाले की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और क्या होते हैं? जो आरएनए के जो निर्माण के समय क्या होते हैं? डीएनए नए आरएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण करता है। इस तरह से जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या होते हैं? इस श्रृंखला में भाग ले लेते हैं और पूरे क्या होते हैं? आरएनए के जो एकल खंड होता है उसको बनाने का काम करता है।